स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने डेरिवेटिव +1 क्लास में कर लिया था। तो अब जैसे हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से ना करके, तो जैसे सबसे पहले log ऑफ एफ ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव करना, और यहाँ पर जो लॉगरिथमिक फंक्शन दिया उसका बेस है e। तो log ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/f ऑफ एक्स, मतलब जो log के अंदर टर्म है वो y में आ जाएगी 1/f ऑफ एक्स इंटू जो अंदर की टर्म है उसका डेरिवेटिव f डैश एक्स। उसी प्रकार फिर आगे हम यहाँ पर सेम ही चीज़ है, सिर्फ क्या है यहाँ पर बेस e है और यहाँ पर बेस a दिया है। अगर बेस e ना दे रखा है लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस बेस को अलग करेंगे। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है log जो यहाँ पर लिखी है log m टू बेस a, इसको मैं लिख सकता हूँ log m बाय log a। अगर आप बेस ना लिखते हो तो अंडरस्टूड है वहाँ पर बेस e होगा। तो उसी प्रकार तो अगर बेस a है मतलब बेस e नहीं है, तो सबसे पहले हम बेस e बनाएंगे उसका, अगर बेस e नहीं है तो यहाँ पर a बेस है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log ऑफ f ऑफ x बाय log ऑफ a। और log a क्या होगा, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 1/log a बाहर है। अब डेरिवेटिव किसका करना रहेगा हमारा, log ऑफ f ऑफ x का। तो इसका बेस अब e बन गया, तो बाहर 1/log a एज इट इज, log f x का डेरिवेटिव वही सेम प्रोसेस जो ऊपर ली है 1/f ऑफ x इंटू जो log के अंदर है उसका डेरिवेटिव। तो इन दोनों से हमने क्या देखा है भाई, अगर बेस e नहीं है, अगर बेस ना लिखा है तो अंडरस्टूड है उसका बेस e होता है। अगर बेस लिख रखा है नॉन e है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका बेस e बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर बेस a है, तो मैंने क्या किया, ये आपकी आइडेंटिटी अप्लाई की मैंने, ये फॉर्मूला log m टू बेस a, इसको क्या लिखा जा सकता है log m बाय log a, और इनके बेस की क्या बन जाएंगे e। तो सेम वहाँ से सेम यही अप्लाई किया मैंने, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log ऑफ f ऑफ x बाय log a, और इनके बेस e बन जाएंगे। अब 1/log a बाहर एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव करेंगे हम। log ऑफ f ऑफ x का जो ऊपर किया है सेम 1/f ऑफ x इंटू जो log के अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव। और कुछ ये आइडेंटिटीज हैं जो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। log mn किसके बराबर होता है, log m प्लस log n। जो बेस दिया है बेस वही रहेगा, अगर a है तो बेस a है, 10 है बेस तो 10 रहेगा, 5 है बेस तो 5 रहेगा। log m बाई n, log m माइनस log n, a बेस है तो दोनों के बेस a रहेंगे। log m रेज टू पावर n, बेस a है तो पावर आगे आ जाएगी n, log ऑफ m जो बेस दिया वही रहेगा। यह मैंने अभी बताया था log m टू बेस a है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है log m बाय log a। तो इस तरह से हम लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। अब जो यहाँ पर मैंने किया है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। जैसे a रेज टू पावर f ऑफ x, ये लिखा है a रेज टू पावर f ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक बार इसको एज इट इज लिखो, a रेज टू पावर f ऑफ x को एज इट इज लिखा है, इंटू में log ऑफ a जो बेस दे रखा है वो a बेस है यहाँ पर तो log ऑफ a इंटू में डेरिवेटिव किसका करोगे, जो यहाँ पर पावर दिया है, पावर दिया मतलब वेरिएबल फंक्शन जो f ऑफ x इंटू में उसका डेरिवेटिव। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, a रेज टू पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, एक बार एज इट इज log ऑफ a, ध्यान रखना a क्या है, a यहाँ पर बेस दिया है, f ऑफ x यहाँ पर पावर दी है, इंटू में डेरिवेटिव किसका करोगे, पावर का f ऑफ x का। f ऑफ x का डेरिवेटिव किससे रिप्रेजेंट किया है, f डैश x से। उसके बाद अगर यहाँ पर e रेज टू पावर f ऑफ x दिया है, मतलब बेस e दिया है, तो ऊपर वाला भी अप्लाई कर सकते हो एक बार एज इट इज, इंटू log ऑफ e आएगा, और log e कितना होता है 1 के इक्वल। तो इंटू में फिर पावर का डेरिवेटिव करोगे f ऑफ x का f डैश x। तो मतलब ये हुआ, अगर e रेज टू पावर f ऑफ x है
उसका डेरिवेटिव एक बार एज इट इज इंटू में डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव करोगे, पावर का डेरिवेटिव करोगे। अब कुछ इक्वेशन लिया है यहाँ पर मैंने, मोड एक्स का डेरिवेटिव। मोड एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो आपका +1 क्लास में भी आपने पढ़ा है, मोड एक्स को क्या लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब आपने डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको होता है रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव। जैसे रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, तो वही चीज इसका कितना डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव जो अंदर लिखा बेस है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, 2x बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, x बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है मोड एक्स के। मतलब मोड एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा x बाय मोड एक्स। ध्यान रखना आप आगे से, मोड एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा x बाय मोड एक्स। अब मोड ऑफ u है, इसका डेरिवेटिव करना x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा मोड ऑफ u है, तो मोड ऑफ u का अभी यहाँ से लिख सकते हो क्या आएगा डेरिवेटिव u बाय मोड u इंटू में डायरेक्ट जो मोड के अंदर लिखा है उसका डेरिवेटिव। तो वही चीज यहाँ पर मोड x का डेरिवेटिव कितना आएगा x बाय मोड x इंटू में डेरिवेटिव किसका करोगे जो मोड के अंदर x है उसका कितना आएगा 1। तो ध्यान रखना कि मोड u का डेरिवेटिव क्या आएगा u बाय मोड u इंटू में जो मोड के अंदर लिखा है उसका डेरिवेटिव। तो इस तरह से मोड वाले फंक्शन का भी आप डेरिवेटिव कर सकते हो। तो ये यहाँ पर दो चीज़ आई हैं आपकी, एक तो log ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर बेस ई है तो कितना आएगा 1/f ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एक ये था आपका एफ ऑफ एक्स ए रेज़ टू पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एक बार एज इट इज log ऑफ ए इंटू में जो पावर दे रखी है उसका डेरिवेटिव। अब आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे y इज इक्वल टू log ऑफ सीकेंट एक्स, इसका डेरिवेटिव करना आपने। तो हमें बताया log ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था, पहले तो बेस देखना है e है, इसका बेस लिखा नहीं है तो अंडरस्टूड है e बेस है। log एफ एक्स का डेरिवेटिव था 1/f एक्स इंटू में एफ डैश एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/सीकेंट एक्स इंटू में log के अंदर जो टर्म है इसका डेरिवेटिव log ऑफ मतलब सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव। पहले आपने सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीख लिया, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, बाय में कितना है सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स से सीकेंट एक्स कैंसिल तो कितना बचता आपका टेंजेंट एक्स, मतलब log ऑफ सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव आपका कितना आया टेंजेंट एक्स। उसके बाद एक और फंक्शन है y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स, इसका आपने डेरिवेटिव करना है, तो हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया इसको, तो y का डेरिवेटिव dy/dx। अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो बेस a है यहाँ पर, तो एक बार एज इट इज इंटू में log ऑफ a, बताया था आपको ये क्या होता है, एक बार एज इट इज लेते हैं इंटू में log ऑफ a क्या है जो बेस दे रखे है, साइन इनवर्स एक्स क्या है पावर, इंटू में डेरिवेटिव किसका करोगे पावर का साइन इनवर्स एक्स का। तो ये दोनों एज इट इज साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x³ प्लस 7x², इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ई रेज टू पावर है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक बार एज इट इज, और बेस ई है तो एक बार एज इट इज डायरेक्ट किसका डेरिवेटिव करते हैं पावर का, और अगर बेस ई नहीं है फिर क्या करते हैं हम log ऑफ ए लिखते हैं। यहाँ पर अगर लिखेंगे भी log ई लिखेंगे और log ई की वैल्यू तो बेस भी आपका अंडरस्टूड है ही है, तो कितना होता है 1 होती है, तो ई रेज टू पावर x³ प्लस 7x², ये एज इट इज इंटू में पावर का डेरिवेटिव x³ का डेरिवेटिव होता है 3x² प्लस 7x² का डेरिवेटिव 14x, तो इसका डेरिवेटिव कर दिया ये एज इट इज, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log x, लेकिन यहाँ पर जो बेस दिया वो 7 दिया है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे इसका बेस e बनाएंगे, तो इसको क्या लिखोगे log x बाय में log 7। अब अंडरस्टूड है यहाँ पर बेस नहीं लिखा, इसका मतलब इन दोनों के बेस क्या हैं e हैं। log 7 कॉन्स्टेंट, इसलिए इसको 1/log 7 को बाहर लिख दोगे, डेरिवेटिव करना आपने log ऑफ
log x का। log ऑफ log x का डेरिवेटिव, तो आपको क्या तरीका था, आपका जो मेथड था 1 बाय जो log के अंदर लिखा होता है, log के अंदर यहाँ पे क्या लिखा log x, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या है 1 बाय log x इनटू में डेरिवेटिव किसका करोगे जो log के अंदर है आगे, तो अंदर क्या है log x, तो इसलिए डेरिवेटिव आगे किसका करोगे log x का। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, 1 बाय log 7 कॉन्स्टेंट है, आगे आपका बाहर लिख दिया। अब डेरिवेटिव करना log ऑफ log x का, तो log वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय जो log के अंदर लिखा है 1 बाय log के अंदर लिखा है log x इनटू में डेरिवेटिव किसका करोगे जो log के अंदर है, log के अंदर क्या है log x। अब अगले स्टेप में log x का डेरिवेटिव करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 बाय x, तो इसलिए क्या लिख दिया इसको 1 बाय x log 7 log ऑफ x। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका y इज इक्वल टू साइन ऑफ log 3x है। तो आप देखो यहाँ पर जो डेरिवेटिव आपने करना है वो एक्चुअल में साइन का करना है, ये पूरा तो क्या है एंगल है साइन का, तो मतलब डेरिवेटिव साइन का कितना होता है कोस, ये जो एंगल एज इट इज लिखा इनटू में डेरिवेटिव किसका करते हैं, आपने सीखा हुआ है भाई, अगर साइन इनटू में एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो एंगल आपका ये पूरा मतलब इसका डेरिवेटिव करना है। अब log ऑफ अगले स्टेप में log ऑफ log 3x का डेरिवेटिव, तो log के अंदर जो टर्म होती है 1 के बाय में आ जाती है वो, तो मतलब क्या है आपका इसका डेरिवेटिव 1 बाय ये एज इट इज 1 बाय log 3x तो 1 बाय log 3x आ गया इनटू में डेरिवेटिव किसका करोगे फिर जो log के अंदर है वो कितना है log 3x का डेरिवेटिव अगले स्टेप में करोगे कितना आएगा 1 बाय 3x ये लिखा इनटू में फिर किसका डेरिवेटिव करोगे 3x का डेरिवेटिव, तो मतलब cos ऑफ log 3x बाय में 3x log 3x और 3x का डेरिवेटिव 3 से 3 कैंसिल, ये बची हुई टर्म आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। रिपीट करता हूँ मैं इसको एक बार फिर, साइन का डेरिवेटिव cos जो एंगल है वो एंगल एज इट इज लिखेंगे इनटू में एंगल का डेरिवेटिव। अब log ऑफ log 3x जो वो क्वेश्चन है उसी टाइप का है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1 बाय log 3x इनटू में डेरिवेटिव किसका करोगे log 3x का। अब log 3x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 बाय, क्योंकि log वाली टर्म का डेरिवेटिव कैसे करते हैं 1 बाय जो log के अंदर लिखा है, तो 1 बाय 3x, तो फिर इसका डेरिवेटिव आ गया 1 बाय 3x इनटू में फिर किसका करोगे जो अंदर लिखा है 3x का डेरिवेटिव, 3x का डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 मतलब 3x का डेरिवेटिव कितना है 3 से 3 कैंसिल, बचा हुआ आपका डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a इंटू ई रेज टू पावर x माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। तो आप देखोगे यहाँ पर आपने एक्चुअल में tan इनवर्स का डेरिवेटिव करना है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता था tan इनवर्स f ऑफ x का 1 बाय 1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर इनटू में f डैश x, तो वही चीज़ करोगे यहाँ पर भी, इसका डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस जो यहाँ पर लिखा है इसका होल स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव जो tan इनवर्स के अंदर लिखा है उसका डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस इसका होल स्क्वायर करना अलग अलग कर दिया, a का स्क्वायर e रेज टू पावर x का स्क्वायर e की पावर 2x x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज टू पावर 4 इनटू में इसका डेरिवेटिव करोगे, a कांस्टेंट है बाहर लिखोगे, यानी कि आपने डेरिवेटिव करना किसका है e रेज टू पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके, e रेज टू पावर x है एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव किया ये एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x। इन दोनों जगह से क्या कॉमन आया आपका, एक x कॉमन आता है कि e रेज टू पावर x, बाहर a ऑलरेडी दिया है, तो इन दोनों से कॉमन निकलने के बाद बचा 2 प्लस एक्स, नीचे जो लिखा वही लिख दिए, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 फंक्शन आपके, एक आपका अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, तीनों मल्टीप्लाई में, तो इसका डेरिवेटिव किससे करोगे प्रोडक्ट रूल से। पहले सेकंड और थर्ड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर क्या किया आपने फर्स्ट एज इट इज, थर्ड एज इट इज, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स आया, फिर
आपके फर्स्ट सेकंड एज इट इज कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ऐसे कॉमन क्या आता है, एक्स के रहता है कि रेस टू पावर एक्स, बची हुई टर्म यहाँ पर आपने लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका y इज इक्वल टू द रेस टू पावर x इंटू log ऑफ रूट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। तो आप देखो कि log रूट एक्स को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको लिख सकते हो log x यहाँ पर x रेस टू पावर 1/2 लिख सकते हो, और आपकी आइडेंटिटी होती है log m रेस टू पावर n, किसके बराबर होता है, पावर आगे आ जाती है, तो जो 1/2 पावर वो आगे लिख दोगे आप, तो 1/2 e रेस टू पावर x log ऑफ x टेंजेंट x। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, यहाँ पर डेरिवेटिव किया, तीन फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव एज इट इज e रेस टू पावर x का e रेस टू पावर x ही आएगा, ये दोनों एज इट इज, फिर फर्स्ट और थर्ड एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस फर्स्ट और सेकंड एज इट इज टेंजेंट x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x। अब तीनों से आप देखोगे कॉमन क्या निकलता है, e रेस टू पावर x, बची हुई टर्म यहाँ पर लिख दी। तो इस तरह से आपके कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हो गए, आप ये ट्राई करना, अगली वीडियो में इसका आगे का पार्ट डालेंगे।